हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम क्या है तरंगों के परावर्तन और परागमन की बात करेंगे। तरंगों के परावर्तन और परागमन की बात करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम्स उसमें लगते हैं। उसको हमने दो तरीके से देखना है। एक तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, जब कोई तरंग टकराती है तो परावर्तित होती है, पारगम होती है किसी माध्यम में, तो उसके साथ क्या हमने देखा, प्रैक्टिकली क्या देखा, और फिर उसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर देंगे। पूरा मैथमेटिक्स से समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले उसको ऑब्जर्व जो किया हमने, जो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली जो देखा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, एक रस्सी लेनी है, एक रस्सी को किसी भी दीवार से बांध दिया और उसमें ऊर्जा दे देंगे। वो ऊर्जा चलेगी, दीवार से टकराएगी, है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे रस्सी में चल रही ऊर्जा और फिर दीवार से टकरा गई तो दीवार से दूसरा माध्यम हो गया, तो दूसरे माध्यम पे टकरा रही, तो टकराने के बाद उस ऊर्जा की कैलकुलेशन, हमें वो उस ऊर्जा के साथ क्या हुआ, उसको किस तरीके से परावर्तित हुई, वो कैसे दूसरे माध्यम में जाएगी, उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले परावर्तन की बात करते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो टॉपिक आपका क्या है, तरंगों में परावर्तन, पारगमन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि मान लीजिएगा आपने कोई तरंग ले ली, मान लीजिएगा आपने कोई तरंग ली है, ये तरंग आपने एक रस्सी ले ली, रस्सी को यहाँ पे बांध दिया, है ना, रस्सी को यहाँ पे बांध दिया है। जब रस्सी को आपने यहाँ से ऐसे बांध दिया है, ये रस्सी बंधी हुई है, अभी इसको भूल जाओ, उसको समझाऊंगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब समझाऊंगा। अभी शुरू से समझे। ये रस्सी ली, रस्सी को हमने यहाँ दीवार से बांध दिया, एक दीवार है, इस दीवार को दीवार से बांधने पर इसको बोलते हैं स्थिर या दृढ़ सिरा। इसको क्या बोलेंगे, स्थिर या दृढ़ सिरा, ये दीवार है। क्लियर, फिक्स एंड बोलते हैं। तो जैसे यहां से ऊर्जा चली, इसका आयाम, आपतित आयाम ए है, स्पीड v दे रखी, चाल v दे रखी, और मान लीजिएगा इसकी समीकरण भी दे दी, a sin ओमेगा t माइनस के ऐसे, इस तरंग की समीकरण ये दे दी। तो चल रही है तो यहाँ टकराएगी, टकरा करके ये देखा गया कि टकरा करके उल्टी हो गई और जितना आयाम ही था उतना ही आया। इसको नाम दिया प्रावर्तित, रिफ्लेक्टेड या प्रावर्तित आयाम। तो जब हमने देखा कि परावर्तित आयाम रिफ्लेक्टेड उल्टा हो गया परावर्तन का, तो हमने देखा कि इसकी समीकरण तो ये थी, तो इसकी क्या होगी, तो उसमें एक तो उल्टा कर देंगे, ए को माइनस ए कर दिया, और एक इसकी दिशा इस तरफ थी, उल्टी दिशा में आ रही, इधर जा रही, तो क्या कर देंगे माइनस एक्स से प्लस एक्स। तो इसकी समीकरण को ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस की वजह से यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा से हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका और इसका कलांतर डेल्टा फाई किसके बराबर आ गया, पाई के। यानी कि अब क्या याद रखना कि जब जब कोई तरंग किसी दीवार से टकराएगी, जब जब कोई तरंग किसी दीवार से टकराएगी, तो दीवार से टकराने के बाद उसमें 180 डिग्री का कलांतर आ जाएगा और उसकी दिशा उल्टी दिशा में आ जाएगी। ठीक है, अगर ये दीवार या दृढ़ सिरा है तो उनके आयाम में कोई चेंज नहीं आएगा, ए और ए समान रहेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अच्छा, अब दीवार है, दीवार के अंदर तो समझ लो कि आपकी कोई भी ऊर्जा नहीं ट्रांसमिट हुई, अगर दृढ़ है। हालांकि कोई और माध्यम होगा तो उसमें जाएगी भी, हम उसकी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तो रस्सी पर चलने वाली तरंगे अगर दीवार से टकरा रही है, दृढ़ सिरे से टकरा रही है, स्थिर सिरे से टकरा रही है, फिक्स्ड एंड से टकरा रही है, तो इसका मतलब उसकी रिफ्लेक्शन की तरंग ऐसी बनेगी। इसको दिमाग में डाल लें। अब एक बात और बताओ कि भाई अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ तो ये तो बंधा हुआ है, फिक्स है, तो इसका विस्थापन तो जब इधर से जाएगी तरंग और वापस आएगी तो ये तो जहाँ पर था पहले भी यहाँ पर था, अभी भी यहाँ पर हुआ, इसका मतलब इसका कुल विस्थापन तो शून्य ही है, शून्य है। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु ले लेते हैं, इस पर इधर भी बल लगता है, इधर भी बल लगता है, रस्सी में जब खिंचाव आता है ना, प्रत्यास्थ बल होता है जिसे हम बोलते हैं। तो जब ये दोनों तरफ बल लगता है तो इस पर भी इधर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा। जब यहाँ पर आएगी तरंग तो यहाँ से जब आएगी तो इधर भी बल लग रहा है, इधर भी, तो ये अपना विस्थापन शून्य रखता है, इसलिए वो उसको उल्टा करके इधर से भेज देता है। यानी कि इसका विस्थापन शून्य है बिंदु का। ये दिमाग में रखें कि ये बिंदु यहाँ से हिलेगा नहीं क्योंकि फिक्स है ना, ये बिंदु यहाँ से हिलेगा नहीं। इसको सोचने का दूसरा तरीका हमने सोचा कि भाई ये जो तरंग है ना, इसकी यहाँ पर दर्पण की, मान लो इसको कैसा मान लो कि दर्पण है, दर्पण में एक प्रतिबिंब बना दो, बिल्कुल जू का तू प्रतिबिंब बना दिया, जैसी ये थी ना, इसका उल्टा प्रतिबिंब बना दो, ये वाला प्रतिबिंब यहाँ बना दिया, तो ये भी आपकी एक तरंग इधर से आ रही है, एक तरंग इधर से आ रही। जब दोनों यहाँ पर मिलेंगी, इसका भी आयाम है, जब दोनों यहाँ पर मिलेंगी, ये भी ए, ये भी ए, तो आपस में अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होने से इनका आयाम और आयाम एक दूसरे से कैंसिल होकर के इस बिंदु का कुल विस्थापन शून्य हो जाएगा।
इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला बिंदु कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि वैसे बांध रखा, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, लेकिन उसका लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि भाई इस पर 2 बल लगते हैं, जिस पर नेट बल शून्य होने की वजह से वहीं का वहीं रुक जाता है। या फिर इस तरीके के सोचने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, सोचने का तरीका, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। कि आप जब भी आपको अध्यारोपण करना है आपतित और परावर्तित किरण को, तो आप उसकी जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वाला वो बना करके यहाँ रख दो और उसको दोनों को चलाओ, चला करके जहाँ वो मिलेंगी उनका अध्यारोपण कर दो। ये अध्यारोपण करने के बाद जो नई उस बिंदु पर जो नई तरंग दिखेगी या नया उसका विस्थापन दिखेगा वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो हम ऐसे सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है हमें, इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है बेटा कि जब भी कोई तरंग इधर से जाएगी तो उल्टी होकर के वापस आएगी, 180 डिग्री का कलांतर आएगा। और उसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उसकी इमेज बना करके देख लो, इधर उल्टा बनाओ और दोनों को चला लो, और जहाँ पर भी उनको अध्यारोपण करना उस बिंदु पर आप उसकी अध्यारोपण के बाद उस तरंग को बना सकते हो। तो रिफ्लेक्शन में या परावर्तन में स्थिर सिरे से कलांतर पाई का आएगा, ये दिमाग में रखें। यानी कि इसमें कलांतर या फिर डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, λ/2। भाई अगर पाई है तो λ/2 हो जाएगा ना, पथांतर इसका पथांतर π/2 हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, इतना अंतर, ठीक है। तो ये कहानी किसकी, दृढ़ सिरे से फिक्स्ड एंड से किसी रस्सी पर चलने वाली तरंग के परावर्तन की। ऐसे ही होगा। ये इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतना आयाम आया, किस तरीके से उल्टी हो गई, क्यों हो रही है, इसकी पूरी मैथमेटिकल गणना हम करेंगे, गणितीय गणना की बात करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा गया अच्छा ऐसा होता है भाई, ठीक। हाँ, अब हमने दीवार की जगह एक छड़ ले ली, एक छड़ ले ली इस पर एक छल्ला बांध रखा, रिंग, छल्ला, रिंग है ये, एक छोटा सा छल्ला ले लिया। इसका भार नहीं है, इसका भार कितना है, 0 है, इसका भार 0 है। जब ये कोई तरंग यहाँ से जा रही है, इस पर कोई तरंग दे दी, ये छल्ला है, छड़ वाला, ये छड़ के साथ जुड़ा हुआ है, छड़ आपकी कैसी है, घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है। तो फ्रिक्शन लेस छड़ यानी कि घर्षण रहित छड़ में एक छल्ला रस्सी से बांधा, इधर से हमने तरंग भेजी, इसका आयाम a है। जब हमने तरंग को यहाँ से भेजा ना, तो हमने ये देखा कि भाई ये तरंग यहाँ से परावर्तित होकर के वापस ऐसे आ रही, जैसे गई थी वैसे आ गई। यानी कि जब ऐसे गई थी ऐसे आ गई, तो अगर इसकी समीकरण y = a sin ωt - kx है, तो इसका भी a sin ωt - kx के हिसाब से इसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो प्लस हो जाएगा। बस डायरेक्शन बदल गई, लेकिन आयाम इसका भी प्लस का, इसका भी प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आ गया तो इसका मतलब इन दोनों का फेज अंतर देखोगे, भाई दोनों का फेज अगर देखोगे, घटा दो दिस माइनस दिस, जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर इनका फेज अंतर 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस, अरे घटा के देख लो, ये माइनस ये करेंगे कट जाएगा, -kx और इससे घटाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा, पाथ का डिफरेंस, है ना। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि बेस की समीकरण ये आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ जी। अब बात करते हैं कि ये क्या है, ये क्या बनाया। जैसे मैंने आपको बात बताई कि भाई ये वाले बिंदु का कुल विस्थापन हमेशा क्या है, 0 है। ये वाले बिंदु का कुल विस्थापन हमेशा क्या है, 0 है। जब इसका कुल विस्थापन हमेशा ही 0 था, तो ये वाला छल्ला तो यहाँ पर रुका हुआ नहीं हो सकता, ये तो फिक्स नहीं है, ये तो क्या है, मुक्त सिरा है। इसको क्या नाम बोलते हैं, मुक्त सिरा। तो मुक्त सिरे पर तो यहाँ घर्षण भी नहीं है, जब यहाँ पर ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा से मिलेगी, तो ये तो उछलेगा। तो कितना उछलेगा, देखा क्या गया प्रैक्टिकली कि ये 2a तक उछलता है। देखा ये गया कि ये 2a तक उछल जाता है। जब ये 2a तक उछला तो वापस उसी तरीके से गया, इसमें से 2a तक उछलने के बाद a इधर चला गया और वापस उसी फेज में, जिस फेज में था उसी फेज में, उसी कला में चला गया। तो इनका अंतर 0 होता है, फेज का अंतर, कला अंतर। और ये 2a तक क्यों गया, उसकी अपने फिर वही है कि गणना है, पूरी कैलकुलेशन करेंगे 2a तक क्यों गया। लेकिन उसको समझने का एक तरीका और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इस बिंदु पर एक बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो कुल बल 0। लेकिन इस वाले पर तो इधर एक बल, रस्सी पर एक ही तरफ रस्सी है, यहाँ पर बल एक ही तरफ लग रहा है, इधर तो कोई बल नहीं लग रहा है, इधर तो कोई रोक नहीं रहा है छल्ले को, तो इसलिए इस पर एक ही बल लग रहा है। तो जैसे हमने यहाँ ऊर्जा गई तो इधर वाला बल तो है, तो ये ऊपर तक जाएगा और ये वाला बल इसको इधर पे वापस ऊर्जा को ले आएगा। लेकिन उधर तो कोई खींचने वाला बल नहीं है, इसलिए ऊपर डबल तक जाता है, इसलिए ऊपर डबल तक जाता है, 2a तक जाता है ना। ये इसका लॉजिकल आंसर हो गया। लेकिन गणना भी करेंगे इसके 2a की।
अब इसी को समझने का एक और तरीका है अध्यारोपण से कि भाई क्या करनी, जैसे ही इसको मिरर मान लो, दर्पण मान लो, इसको अगर दर्पण मान ले तो ये तरंग है, इस तरंग को यहाँ बना दिया हमने, इस तरंग को यहाँ बना दिया, तो ये दर्शा रही परावर्तित किरण, ये दर्शा गई ए वाली, एक दर्शा गई ए वाली, दोनों जुड़ जाए। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। अध्यारोपण से जुड़ने पर ए और ए कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे ये वाली तरंग दिखाई देगी 2a वाली, तो इसलिए छल्ला 2a तक जाता है अध्यारोपण के बाद, है ना, छल्ला 2a तक जाता है। तो कब जाएगा 2a तक, जब ये सिरा क्या मान लिया, मुक्त सिरा मान लिया, और मुक्त सिरा प्रैक्टिकली तो आइडियल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि घर्षण ना हो, बाहरी ना हो, होता ही है, तो रियलिटी में तो जाएगा नहीं कभी भी, क्योंकि घर्षण भी होगा हमेशा ही, और भाई भारी छल्ला भी नहीं हो सकता, बहुत कम वेट को हमने मान लिया भारी नहीं, लेकिन रियलिटी में अगर आइडियल मान ले तो वास्तव में 2a तक जाता है। ठीक है, तो वास्तव में कितना जाएगा 2a तक जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक, तो हमने इसमें क्या याद रखना है कि भाई अगर हमें कोई भी आपतित किरण दे दी जाए, आपतित किरण नहीं तरंग, आपतित तरंग दे दी जाए, तो परावर्तित तरंग या फिर परावर्तित तरंग के साथ अध्यारोपण के बाद नई तरंग जो बनती है उनको भी आप बना सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर नई तरंग बनाई है ना। जैसे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा इसका विस्थापन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या याद रखना, दो शॉर्ट में सारी कहानी को दिमाग में रखते हुए इतनी सी बात दिमाग में रखनी कि स्थिर दीवार कह लो या स्थिर सिरा कह लो, स्थिर सिरे से जब तरंग टकराएगी तो वापस उल्टी होकर के चले जाएगी, कलांतर 180 डिग्री का आएगा। ठीक, और मुक्त सिरे से जब कोई, जिसे फ्री एंड बोलते हैं, मुक्त सिरे से जब कोई तरंग टकराएगी तो टकराने के बाद वो तरंग सीधी वापस जाएगी उसकी उल्टी दिशा में, और उस बिंदु पर उसका विस्थापन डबल होगा अगर मुक्त सिरा है, जिसे हमने यहाँ पर बोला है। और इसमें और इसमें जो फेज का डिफरेंस है, इसमें और इसमें जो कला का अंतर है, वो कला का अंतर शून्य होगा, इसमें और इसमें कलांतर शून्य आएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये भी और ये भी सेम फेज में, यानी कि जिस समय ये अधिकतम होगा ये भी अधिकतम होगा, जिस समय ये न्यूनतम होगा ये भी न्यूनतम होगा, या फिर ये समझ लो तो जिस समय अधिकतम होगा ये न्यूनतम, जिस समय न्यूनतम होगा ये अधिकतम होगा, इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बेसिक सी कंसेप्ट है जो आपको परावर्तन में पारगमन में याद रखना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ इन बातों को। चलो जी, हमें एक तरंग दे दी, वो तरंग की शेप, उसका आकार कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, एक वर्ग के रूप में हो, आयत के रूप में हो, साइन फलन के रूप में हो, साइन फलन के रूप में वास्तव में मिलती है, लेकिन समझने के लिए हमने सबसे सिंपल एक इस तरीके से ले लिया कि एक वर्ग के रूप में ले ली कि एक तरंग है, इसकी चाल चल रही 1 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तरंग की चाल है, वेव स्पीड जिसे हमने कहा था, ये तरंग की चाल है। बेटे 2 सेंटीमीटर इसका आयाम हो गया, इसका आयाम कितना 2 सेंटीमीटर। ये इस दीवार से टकराई, ये दीवार है, दीवार से टकरा गई, तो दीवार से टकराई तो चलती रहेगी, चलेगी, तो 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे परिणामी तरंग बनानी। तो सोचो 3 सेकंड पर कितना चलेगी, x बराबर कितना चल जाएगी भाई, x बराबर चल जाएगी vt, दूरी बराबर 4 गुना समय, v कितना 1, टाइम कितना ले लिया 3 सेकंड, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर चला दो। 3 सेंटीमीटर चलाने का मतलब है कि ये वाला सिरा कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये तो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला सिरा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये वाला सिरा यहाँ पहुँच गया, ये इतना हिस्सा टकराया इससे, जब ये इतना हिस्सा टकरा गया तो ये तो परावर्तित होगा, और परावर्तन किससे हो रहा, स्थिर सिरे से, तो ये इतना हिस्सा जो टकराया दीवार से, ये टकरा करके 3 सेकंड पर, बता रहे बात 3 सेकंड की बात हो रही, 3 सेकंड पे इतना टकरा गया, और टकराने के बाद वापस आएगा, और वापस कैसा आएगा, उल्टे फेज में, तो ये नीचे चला जाएगा इसके। तो ये तरंग पहले से ही थी, एक तरंग नहीं उल्टी होगा अगर, तो 2 तरंगें मिली तो क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, इसका आयाम भी 2 सेंटीमीटर है, इसका आयाम भी 2 सेंटीमीटर है नीचे की तरफ, क्योंकि ये दूरी भी एक थी, ये भी दूरी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो इसका मतलब आप अगर ये कहें कि भाई इसकी परिणामी तरंग कैसी दिखेगी, तो इसकी परिणामी तरंग आपको दिखेगी
वो एक रस्सी बिल्कुल सीधी होकर के दिखेगी, t बराबर 3 सेकंड पर यहाँ पर ये स्थिति दिखेगी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा खत्म होगी, यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं t बराबर कितने पर, 4 सेकंड पर। बेटा अगर t बराबर 4 सेकंड की बात करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, vt से, v कितना 1 4, तो 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर चलाना भाई, चलो जी 4 सेंटीमीटर चलाते हैं। 4 सेंटीमीटर चलाने के लिए क्या कहाँ पहुँचेगी, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3 4, ये तो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। और ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ठीक। तो यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हैं कि इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ कि भाई मान लीजिएगा ये आपके पास 3, ये 4, ये 5, तो ये ऐसे पहुँच गई 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसका मतलब परावर्तित होगी, ये पूरी की पूरी तरंग परावर्तित होगी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि पूरी की पूरी आगे चली जाएगी, इसलिए इसको डॉटेड बनाओ, क्योंकि वास्तव में अंदर थोड़े ना घुस जाएगी दीवार में। तो ये परावर्तित होकर के कैसे निकलेगी, जब इतनी पूरी की पूरी टकराएगी, इसका मतलब ये होगा। तो पूरी की पूरी टकराने के बाद आपको ये तरंग ऐसे दिखाई देगी, 3 2 1, ये आपकी परावर्तित किरण आ जाएगी। ये आपकी कैसी आएगी, परावर्तित तरंग, किरण नहीं तरंग, है ना। अच्छा, ये परावर्तित तरंग आ गई। अब ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ नहीं रहे, जब एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ रहे तो इसका मतलब इनमें कोई भी अध्यारोपण नहीं होगा। अध्यारोपण तो जब भी होगा जब एक दूसरे के कांटेक्ट में मिलेगा, जो क्षेत्र मिलेगा, कोई भी क्षेत्र इनका दोनों का अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया, तो इसमें अध्यारोपण तो नहीं होगा, बस आपको ये मिल जाएगी, है ना। जैसे टकराएगी, टकराने के बाद 4 सेकंड पर ये तरंग दिखाई देगी, यही परिणामी तरंग होगी। यही आपकी कैसी होगी, परिणामी तरंग। किस समय है ये वाली, t बराबर 4 सेकंड पर। अच्छा, 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड पे तो और भी आसान हो गया काम। लो जी, 5 सेकंड पे तो और भी आसान हो गया। 5 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाएगा ये, t बराबर 5 सेकंड पे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से निकाल लेंगे तो कहाँ पहुंचेगा ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो कहाँ पहुंच जाएगी भाई, 3 यहाँ नहीं था, 3 यहाँ था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो ये यहाँ पहुँचेगी। लेकिन वास्तव में यहाँ ना पहुँच करके कहाँ पहुँचेगी, यहाँ। तो ये दिखाई देगी, ये वाली इस तरफ भी आ रही थी, इस तरफ भी आ जाएगी। ये तो दिखाई नहीं देगी, ये तो मैंने बस ऐसे बनाया कि भाई वास्तव में वहाँ पहुँच गई थी, यानी कि टकरा करके t बराबर 5 सेकंड पर ये वाली दिखाई देगी इस तरफ, इसका आयाम 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वाली दिखाई देगी परिणामी तरंग, ये परिणामी तरंग का आयाम होगा, ये परिणामी तरंग आपको दिखाई देगी, ठीक है। जब अभी 5 सेकंड के बाद देखोगे तो आपको ये चलती दिखाई देगी, वापस आती हुई, यही आपकी परावर्तित तरंग भी है, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जी, आपको एक तरंग दे दी, ये तरंग का आयाम 2 सेंटीमीटर है और आपको बोला है कि 4 और 5 सेकंड पर इस तरंग का क्या बताना है, परिणामी तरंग बनानी है। सोचो, इसको करने के मान लीजिएगा अपने पास ये तरंग है, तो 4 सेकंड की बात करें तो x बराबर कितने, x बराबर vt से t बराबर 4 सेकंड की रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, कितना विस्थापित हो जाएगी, 1 × 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये मैंने सेंटीमीटर में ले लिए सब, है ना, ये एक्सिस किस में ले ली, सेंटीमीटर में। तो सोचो 4 सेंटीमीटर पे ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3 4, कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। इधर मैं मान लेता हूँ ये सारे किस में है, माइनस में मान लो इनको सबको। ये बिना ओरिजिन मैंने यहाँ ले लिया 0, जब मैंने यहाँ पर 0 ले लिया है तो ये सब क्या आ गए, माइनस के ओरिजिन आ गए, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब जब ये t बराबर 4 सेकंड पर जाएगी तो ये सिरा कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3 4 पर, यानी कि ये पहुँच चुकी है यहाँ पर। और ये 6 वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ये आएगा 1 2 3 4, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास ऐसे हो जाएगी, ठीक, ये तरंग ऐसा आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब इतना हिस्सा क्या होगा, इससे टकराया तो ये परावर्तित हो जाएगा, ये परावर्तित होगा तो यानी कि ये वाला हिस्सा परावर्तित होकर के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला हिस्सा परावर्तित होगा तो ये वाला हिस्सा परावर्तित होकर के यहाँ आ गया, ठीक।
तो ये परावर्तित हुआ, तो इतना मतलब इतना हिस्सा क्या हुआ, आपस में अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण की वजह से ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है, ये प्लस का ये माइनस का, और अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा शून्य। ये भी शून्य आ जाएगा, तो जो शून्य आ जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको t बराबर 4 सेकंड पर इस तरंग। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। का केवल ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाई देगा, ये आपकी परिणामी तरंग दिखेगी t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर ये दिखेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि ये तो अपना शून्य हो गया तो कट जाएगा, और ये वाली रस्सी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगी कि सीधी हो चुकी है, सीधी रेखा में आ चुकी है, यानी कि आपको ये दिखाई देगा ये और ये सीधी रस्सी। अच्छा अब हम बात करते हैं t बराबर 5 सेकंड पर। t बराबर 5 सेकंड पर क्या होगा भाई, 5 सेकंड पर क्या होगा भाई, x बराबर 1 × 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। सोचो 5 सेंटीमीटर की कहानी क्या होगी। 5 सेंटीमीटर पर ये 3 वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पहुंच जाएगा। एक आगे खिसका दो, बस जो 4 वाला था वो आगे खिसका दो, थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे तो क्या होगा, कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। तो क्या कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी कि भाई ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। और जब ये वाला हिस्सा परावर्तित होकर के आएगा, तो जब ये परावर्तित होकर के आएगा तो क्या ये वाला हिस्सा ऐसे होगा, यानी कि इतना हिस्सा तो क्या बनेगा, ये तो अपना क्या बनेगा, अध्यारोपण में आ जाएगा। ये अध्यारोपण में आ गया तो बचेगा क्या, ये वाला, ये तो शून्य में आ जाएगी, ये तो अपनी रुक जाएगी रस्सी, एक तरह से आप समझ लो कि रस्सी तो सीधी हो जाएगी। तो आपको दिखेगा ये रस्सी दिखाई देगी इधर जाते हुए। तो 5 सेकंड की बात हो रही है, t बराबर 5 सेकंड पर आपको ये तरंग दिखाई देगी इस तरीके से, क्योंकि ये वाली रस्सी तो सीधी हो जाएगी लेकिन ये तरंग ऐसे दिखाई देगी। अगर 6 सेकंड की बात कर ले तो 6 सेकंड पे ये तो अंदर चला जाएगा। अगर मैं t बराबर 6 सेकंड पे भी पूछ लूँ आपसे, तो भाई 6 सेकंड पे क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पहुँच जाएगा, वो पूरा का पूरा परावर्तित होगा, तो ये पूरी की पूरी तरंग यहाँ आ जाएगी। तो ये आपको दिखाई देगी 2 सेंटीमीटर की तरंग आपको पूरी की पूरी दिखाई देगी। 6 सेंटीमीटर पर ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका पिन तक पहुँच जाएगा, और ये कहाँ पर आ जाएगा आपका 0 1 2 3 तक आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी, वो नहीं दिखाई देगी। अच्छा इन्हीं को करने का मैंने आपको बताया था कि आप इसमें दर्पण की तरह ही ये प्रतिबिंब मानकर भी कर सकते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि भाई ये तरंग यहाँ पर कितने पर है, मैं इसी वाला एग्जाम्पल को लेता हूँ। कौन सा वाले को ले लेता हूँ, मान लो t बराबर 5 सेकंड वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, है ना, 5 सेकंड वाला। दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड क्या बताया था कि भाई 3 पर है ये, बिल्कुल इसकी उल्टी एक दर्पण में इमेज बनाओ, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर बनेगी। चलो इसको हटा देते हैं, दूसरे मेथड से सिखा रहा हूँ। इसी 5 सेकंड वाले को ही क्या करेंगे, लो जी 5 सेकंड वाले को ये 5 मान लो, ये 6, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ गई ये वाली, फिर 1 2 3, तो यहाँ तक ये अपनी इसकी इमेज मान लो, है ना। 4 5 6, चलो जी, ये इधर से आ रही, ये इधर से जा रही, ठीक है। अब दर्पण में इसकी इमेज तो बना ली, अब हमें t बराबर 5 सेकंड पर 5 सेंटीमीटर चलाना, ये भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही, ये भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही, तो 5 सेकंड पर ये कहाँ होगी, 5 सेकंड पर इसकी ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, और ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर होगा। यानी कि 5 सेकंड पर कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आ गई। और ये कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ होगा।
और ये वाला पॉइंट कहाँ होगा भाई, 1 2 3 4 5, ये यहाँ होगा। ये तरंग यहाँ दिखेगी, ये तरंग यहाँ दिखेगी, कैसा दिखाई देगा, ठीक। तो इनका अध्यारोपण होगा, इनसे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर तो कोई तरंग जाएगी नहीं, ये तो हालांकि कैंसिल हो गई होगी, यहाँ पर ये वाली तो जाएगी नहीं अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो परावर्तन के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला जो होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अध्यारोपण से 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर उल्टी डायरेक्शन में ये कैंसिल होकर के तो रुक जाएगा। ये तो यहाँ पर सीधी रेखा बन जाएगी, है ना। सीधी रेखा का मतलब यहाँ पर रस्सी के कण जो होंगे बिल्कुल उसकी माध्यावस्था में होंगे और उनमें गतिज ऊर्जा होगी। और ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला दिखाई देगा आपको चलता हुआ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जिसका आयाम भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर चलता हुआ दिखाई देगा। तो 5 सेकंड पर ही इसका आंसर भी वही आएगा। आंसर तो वही आना, बस तरीका है कि भाई आप 2 तरंगे बना लो, 2 तरंगों का अध्यारोपण कर दो, अध्यारोपण में जो सा हिस्सा आपको कॉमन दिखाई देगा उसको जोड़ घटा कर लो। तो जोड़ घटा करके यानी कि उसको जोड़ घटा करके यानी कि अध्यारोपण के हिसाब से जोड़ करके आपको जो भी बचेगा वो इसकी परिणामी तरंग दिखाई देगी, है ना। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए और परावर्तन पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मान लीजिएगा आपको बोल दिया गया कि यहाँ पर ये एक रस्सी है और ये मुक्त सिरा है, ये कैसा है, मुक्त सिरा है, ठीक है। इस मुक्त सिरे से एक रस्सी में ऊर्जा चलाई और ये ऊर्जा जो चली हमारे पास, उस ऊर्जा की जो तरंग है वो कुछ इस तरीके से चली, ऐसे। और ये इधर कैसा सिरा है, दृढ़, फिक्स। तो आप बताओ, आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूं इसमें कि भाई ये इससे टकराई, इससे भी टकराई, इससे भी टकराई, तो कैसी शेप दिखाई देगी। जब ये इससे टकराएगी तो क्या ये दृढ़ सिरा है, यस। तो कैसी दिखाई देगी दृढ़ सिरे से टकराने के बाद, तो क्या ये उल्टी निकल जाएगी वैसी शेप में, कैसी दिखाई देगी इधर। अगर इसमें 20 चल रही थी, इसका आयाम ये था, इसका आयाम ये था, तो ऐसे आ जाएगी। अच्छा, अब इससे टकराएगी, इससे टकराने में खास बात क्या थी कि उसमें उल्टी नहीं होती, जैसी जाएगी वैसी आएगी। यानी कि अगर ऐसे टकराई इस तरफ से, तो इस तरफ से इसमें ये वापस आ जाएगी, यानी कि इस तरफ से इसमें ये वापस आ जाएगी, ठीक, ऐसे वापस आ जाएगी। फिर से टकराई, टकराने के बाद फिर इसका काम क्या है, उसको उल्टा कर देना। लो जी, इसको फिर से उल्टा कर देना, तो ये अपने उल्टा करके निकालेगा इसको, ये लो। तो इस तरीके से आप हर एक तरह से जब भी किसी भी सिरे से तरंग टकराएगी तो आप उस तरंग की शेप बना सकते हो, उसका आकार बना सकते हो। मान लीजिएगा मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पर ये ऐसा कैसा सिरा है, ये एक ऐसा सिरा है, यहाँ पे एक तरंग आ गई, तो आप क्या करो, जब से टकराएगी तो कैसी तरंग दिखाई देगी। जब टकराएगी तो आप इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगा लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, इसकी क्या बना दो, इसकी एक इमेज बना दो। ये इमेज बना दी, ये लो। अब जब दोनों ये इधर चलेगी, ये इधर आएगी, जब इधर चलेंगी तो दोनों की जब यहाँ पर आएंगी तो क्या यहाँ पर अध्यारोपण होगा, और ये जितना भी इसका आयाम होगा, तो ये इसकी इमेज बनाई, ये क्या है इसकी दर्पण में, दर्पण की तरह मान करके इसकी इमेज बना ली। तो 2a का ये छल्ला ऊपर तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, है ना। तो इस बिंदु पर ये अध्यारोपण से यानी कि ये परावर्तन से आपको ये तरंग दिखाई देगी जिस समय ये यहाँ पर आ रही होगी, इस बिंदु पर, है ना। वो क्षण दे देगा, किसी क्षण की बात हो रही है, ये वाली बात, है ना। अच्छा, अब और आपको और तरंग दे देते हैं। मान लीजिएगा आपको, मान लीजिएगा आपको एक तरंग दे दी है त्रिभुजाकार, और आपसे बोला कि 3 सेकंड पर परिणामी तरंग कैसी दिखाई देगी ये बताना है। तो बेटे ये सिरा कैसा है, दृढ़। हम इसको 2 सवालों में तोड़ करके करेंगे, एक बार दृढ़ से टकराएंगे, एक बार मुक्त सिरे से टकराएंगे। अगर दृढ़ से टकराया तो कैसी दिखेगी, मुक्त से टकराया तो कैसी दिखेगी। तो पहले दृढ़ से टकराते हैं। तो भाई 3 सेकंड के बाद आप सोचो x बराबर वी टी लगाओ, x बराबर वी टी लगा देंगे। ये लो जी, x बराबर वी टी, वी कितना 1, टी कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो जी, चलाओ जी इसको। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर आएगा खाली, क्योंकि ये तो स्पीड है ना 1 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम 3, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ जी, 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा तो आप ये समझ सकते हो। इस बार हमने ओरिजिन कहाँ लिया हुआ, यहाँ पर ले लिया मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पर है तो कहीं भी दे सकता है, जहाँ से भी दूरी देगा वहीं से आपको मापना शुरू कर देना। तो ये 1 सब सेंटीमीटर में ले लिया, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पे ले लो 4 ले लो, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ठीक। चलो जी, चलाओ। ये बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा, 3, 1 2 3 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला 1 2 3, यानी कि आपको तरंग जो है ऐसी दिखाई देगी,
ऐसे, यानी कि इतना वाला हिस्सा क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, ये वाला हिस्सा परावर्तित होगा, और चूंकि दृढ़ सिरे से टकरा रहा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब इनका अध्यारोपण करना, इनको अध्यारोपित करना, दोनों को अध्यारोपित करेंगे तो क्या दिखाई देगा भाई, अध्यारोपित करेंगे तो क्या दिखाई देगा, अध्यारोपण पर देखो ये तो जीरो है तो जीरो ही, ये 2 और ये 2 है तो कितना मिलेगा, कैंसिल कर देगा, ये उतना ही प्लस है यहाँ पर, उतना ही माइनस है यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस, तो क्या हुआ, उतने प्लस का उतने माइनस का उतने प्लस का उतने माइनस का, तो इस पूरे में आपको जो तरंग मिलेगी वो सीधी रेखा दिखाई देगी। 3 सेकंड पर आपको ऐसा लगेगा कि रस्सी सीधी हो चुकी, 3 सेकंड पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर रस्सी सीधी मिलेगी, है ना। किसी और टाइम पर देखेंगे तो कुछ और मिलेगी, कुछ और शेप दिखाई देगी, फिलहाल 3 सेकंड पर ये दिखेगी। ये किस में था, t बराबर 3 सेकंड में दृढ़ सिरे से। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे किस में पूछ लूँ, मुक्त सिरे में पूछ लूँ, लो जी मुक्त सिरे में बना लेता हूँ, ये लो मुक्त सिरे में बना दिया, ये मुक्त सिरे में आ गया। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये सब माइनस के हैं, उधर यहाँ पे ये वाले, ये प्लस के, इधर वाला माइनस ले लिया, ठीक है। तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर की तरंग गई। अब सोचो 3 सेंटीमीटर पर ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये तो अपनी ऐसी जाएगी, ठीक। लेकिन जब ये वाला हिस्सा टकरा करके वापस आएगा तो ये कैसा आएगा, ये वाला टकरा करके, ये जब टकरा करके आएगा तो क्या ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये भी तो ऐसे ही होगा, ठीक। ये वाला टकरा करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ रहेगा। अच्छा, अब ये भी टकरा करके यहाँ आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर था, तो टकरा करके 2 और 2 कितना आ गया, 4, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ये लो, ये टोटल 4 सेंटीमीटर, और भाई ये 0, तो इसका मतलब 0 और 2 के बीच में आपको ऐसे दिखाई देगी, ये तरंग दिखाई देगी, ये वाली, ये परिणामी तरंग है, ये आंसर है इसका, ये वाला, ठीक है। ना ये दिखाई देगी ना ये, आपको ये दिखाई देगी t बराबर 3 सेकंड पर। और मैंने बताया भी था जितना भी जहाँ पर आएगा उसका डबल दिखेगा, और डबल तक जाएगी, है ना। अध्यारोपण से दिख भी रहा है, अच्छा है, डबल तक जा रही है ना। अगर ये 2 था तो 4 तक जा रही, क्योंकि 2 और 2 जुड़ करके 4 हो जाएंगे। इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से भी सोच सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक ये थी बेटे कि जैसे मैं 1 यहाँ पर थी, ये इसकी तरंग को उल्टा बना लो, कहाँ पर देखो 1 2 1 2, यहाँ बना लो उल्टा, मान लो 7 है, यहाँ बना लो उल्टा, इधर चलाओ इसको, है ना। शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ। ये आंसर हो गया, अपना आंसर आ चुका है कंप्लीट। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि भी इसकी इमेज बनाओ, इमेज मतलब प्रतिबिंब बनाओ। जब हमने इसका प्रतिबिंब बनाया, तो देखा बेटे कि इसके प्रतिबिंब से इधर चलेगा, इधर चलेगा। जब ये इधर चलेगा तो ये तो पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये आंसर आएगा। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे भाई, t बराबर 3 सेकंड में तो ये तो यहाँ पहुंचेगा ना, ये वाली यहाँ पहुंच जाएगी शेप, और ये वाली यहाँ पहुंच जाएगी शेप, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। हालांकि इधर वाला को दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो दीवार है ना, इधर तो कोई जाएगी नहीं, लेकिन ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहे, आंसर तो वही आना। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, अच्छा इमेज बना के देख लो। अध्यारोपण तो चाहिए, 2 तरंगे तो चाहिए अध्यारोपण में, तो एक अपनी प्रतिबिंब बनाकर देख लो। इसमें बनाएंगे अगर एक तरंग यहाँ पर है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये इसमें वाले में, इसमें कैसे बनाएंगे, ऊपर ही बनाएंगे, इसमें उल्टी नहीं होती ना तरंग, इसमें आपकी उल्टी नहीं होती। तो यहाँ पर ये आएगी, ये इधर चलेगी, इधर 3 सेंटीमीटर चलाओ इसको। 3 सेंटीमीटर चलाने पर ये वाली तरंग यहाँ पर आ गई, ये वाली तरंग भी यहाँ पर आ गई। मान लो मैंने इस वाली तरंग को तो नाम दे दिया, कैसी तरंग दे दी, ये वाली तो आपकी पर्पल कलर की, बैंगनी कलर वाली, और ये आपकी येलो कलर वाली आ गई। तो येलो कलर वाली यहाँ आ जाएगी, बस हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी जो परिणामी तरंग बनेगी वो ये बनेगी, ठीक। इस तरीके से आप किसी भी परावर्तित किरण का, आपको जो अध्यारोपण से नई तरंग बनेगी उसको आप बना सकते हो,
है ना। एक अच्छा और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें भी थोड़ी सी और अकल लगाने की जरूरत पड़े। चलिए इस सवाल में देखते हैं कि मान लीजिएगा आपको एक तरंग दे रखी है जिसकी चाल दे रखी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और आपसे पूछा है 1.5 सेकंड पर परिणामी तरंग बनाओ। परिणामी तरंग बनाने के लिए दृढ़ सिरा है, दृढ़ सिरे से टकराएगी। तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लो, उसमें थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि अध्यारोपण ही करना है। शॉर्ट ट्रिक से लगा लेते हैं कि मान लीजिएगा x बराबर वी की अगर बात करें, अगर x बराबर वी की बात करें तो x बराबर वी से v कितना है बेटे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 1.5 सेकंड, तो 1.5 दूनी 3, तो 3 सेंटीमीटर इसको चलाना, 3 सेंटीमीटर इसे चलाना, 3 इसको चलाना। तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 यानी कि तो यहाँ पहुँच जाएगा। और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 यानी कि आपकी जो तरंग बनेगी ना वो ये बनेगी। और ये बिंदु 1 ये कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 यानी कि यहाँ पर, यहाँ से ये यहाँ पर। हालांकि ये तो डॉटेड रहेगा, इसकी जरूरत भी नहीं क्योंकि वो तो इतना हिस्सा यहाँ पर आया। हालांकि यही रिफ्लेक्ट हुआ, यही जुड़ेगा इसमें। सच्चाई तो क्या है कि यही रिफ्लेक्ट होकर के यही जुड़ेगा, रियलिटी ये है। लेकिन उस तरीके से जोड़ने के बजाय हम इससे कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये तरंग यहाँ से ये 2 वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 यहाँ पहुँचेगा और 4 वाला पॉइंट 1 2 3 है ना, यहाँ पहुँच गया। और ये वाला पॉइंट 1 2 3 यानी कि ये वाला यहाँ आ गया। कुल मिला के t बराबर 0 पर तो ये थी, और t बराबर 1.5 पर ये, t बराबर 0 पर यहाँ बनाई मैंने, t बराबर 1.5 पर ये इसकी इमेज बना रखी। क्या हमें पता है कि उल्टी होगी तो उल्टी होगी तो यहाँ पर बना दी, जो कि तो इसकी उल्टी इमेज बना दिया। अब अध्यारोपण में कितना हिस्सा आया ध्यान से देखो, तो अध्यारोपण में तो केवल ये वाला आया। अच्छा बहुत ध्यान से एक और चीज़ देखो कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, कि 3 वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच चुका, यानी कि ये लंबाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मान लो। ये कितनी है 2, ये 2 है। तो अध्यारोपण करना। अब देखो ये वाला और ये वाला अध्यारोपण में आएगा, ये तो आ रहे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, तो अध्यारोपण कर लेंगे। तो बेटी ये 0 है, ये 2 है, तो 2 और 0 2 आएगा, यानी कि ये रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ये पॉइंट नेगेटिव में है और ये दूरी पॉजिटिव में है, तो ये और माइनस का ये दोनों जोड़ेंगे, माइनस का ना, तो जुड़ने पर थोड़ी सी इससे कम बैठेगी, यानी कि ये बिंदु यहाँ ना होकर के जुड़ करके इसे थोड़ा नीचे आ जाएगा। एक बिंदु आएगा नीचे की तरफ, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ने पर एक आएगी वैल्यू प्लस की आएगी तो ऊपर ही बचेगा पॉइंट, लेकिन इससे कम बचेगा। ऐसे इसकी बात करेंगे तो ये और नेगेटिव, ये कम पॉजिटिव, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ये और ज़्यादा नेगेटिव, ये और कम पॉजिटिव, तो कभी भी पॉजिटिव बचेगा, ऊपर ही बचेगा। लेकिन जितना ये नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव, तो ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास जब इनको जोड़ेंगे तो कुछ बिंदु आएंगे जो कि इस लाइन पर होंगे, जो कि इस लाइन पर होंगे। हालांकि ऐसे ही आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर भी दिखाई देंगे, लेकिन ये वाले को हिस्से को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वास्तव में t बराबर 1.5 सेकंड पर आपको ये तरंग तो दिखेगी इधर से, क्योंकि ये तो अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वाली तरंग जो होगी ये वाली होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वाली तरंग ये वाली होगी, परिणामी तरंग ये दिखाई देगी आपको, ना कि ये। सरल रेखा है लेकिन दोनों के ढाल अलग है। इसका ढाल मतलब समझते हो प्रवणता, प्रवणता स्लोप, इसका अलग है, इसका अलग है ना स्लोप। तो इसका दोनों का ढाल या स्लोप अलग अलग है, सिर्फ दिखता रहा ट्रायंगल ही, लेकिन अलग अलग तरह की इसमें स्लोप बन रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग किसी भी टाइम पर। अच्छा अगर मैं इसी सवाल में आपसे बोल दूं कि भाई t बराबर कितने पर 1 2 3 4 सेकंड पे बात करूं, 4 नहीं 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे आप देखो t बराबर 2 सेकंड पर, अगर 2 सेकंड पर बात करूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, लो 4 सेंटीमीटर में तो भाई ये यहाँ आ गई, ठीक, 4 सेंटीमीटर इसको दिखाया, और उसके जो नीचे वाली है वो यहाँ गई, ये यहाँ गई, और परिणामी क्या मिलेगी, परिणामी जो आएगी वो 0 हो जाएगी। लो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देगी परिणामी। तो ये वाली क्या होगी, रेस्ट पर ऐसे दिखेगा कि शायद ये रस्सी सीधी हो चुकी है, तो रस्सी सीधी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी जिससे कि वो फिर वापस सेपरेट अलग होकर के इधर चलने लगेगी।
तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई, ये किस समय आई, t बराबर 2 सेकंड पर। हालांकि ये पूछा नहीं था क्योंकि तो आसान चीज़ें हम पहले भी कर चुके, बट ये थोड़ी अकल लगाने वाली चीज़ है कि कैसे जोड़ना होता है अध्यारोपण। हमने अध्यारोपण में पहले भी प्रैक्टिस करी, वही सारा का सारा यहाँ परावर्तित किरण आ गई भाई, वहाँ पर हमने 2 तरंगें ले रखी थी, यहाँ पर एक आपतित आ गई, एक परावर्तित आ गई, तो भी अध्यारोपण। तो कोई भी तरंग हो जो अध्यारोपण में आएगी उसको आपको ऐसे ले लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।